Good morning, students. Today's thought of the day. A man is great by deeds, not by birth. अर्थात कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। अर्थात हम अपने कर्म के द्वारा ही, कार्य के द्वारा ही जाने जाते हैं। जन्म लेने मात्र ही कोई महान व्यक्ति नहीं बन सकता। जन्म लेने के बाद हमें अच्छे कार्य करना चाहिए जो हमारे ना रहने पर भी लोग याद रखें और उस कर्म के द्वारा हमें जाने। ओके। इसके पहले क्लास में मैंने हिंदी सेकंड पढ़ाया था बच्चों आप लोग को, जिसमें हमारा चैप्टर 1 हिंदी सेकंड का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था। भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण, ये चैप्टर मैंने कंप्लीट करवाया था। इसके क्वेश्चन आंसर मैंने पीडीएफ द्वारा आप लोग के पास भेजा था। एक्सरसाइजेस वगैरह हमने करवाए थे, ये सारे एक्सरसाइज हमने करवाए थे, फिल करवा के पीडीएफ बनाकर आप लोगों को भेज दिया था। किंतु बहुत कम बच्चों ने कार्य को सतर्कतापूर्वक पूर्ण किया है। आप लोग बड़े क्लास के बच्चे हो, आप लोग अपना वर्क क्यों नहीं कंप्लीट कर रहे हो? अगर कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप लोग पीछे हो जाएंगे। सारी टीचर्स अपना कोर्स पढ़ा रही हैं और आप लोग अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर रहे हो। एक साथ पूरा करोगे, जब पूरा करने बैठोगे तो देखोगे ढेर सारा वर्क हो गया आप लोगों का। इसलिए जो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू जो चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं, आप लोग उस चैप्टर को प्रतिदिन पूरा करते जाइए, सब्जेक्ट वाइज। ओके। आज मैं पढ़ूंगी हिंदी सेकंड अध्याय सेकंड, वर्ण विचार। ओके। वर्ण विचार। किसी भी भाषा को समझने के लिए सर्वप्रथम उसके ध्वनि समूह अर्थात सबसे छोटी इकाई को समझना अत्यंत आवश्यक है। इस छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। इसको और अधिक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। अतः वर्ण को इस तरह अगर परिभाषित रूप में लिखेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है, जो ये कलरफुल पट्टी पर लिखा हुआ है। लेकिन छोटे क्लासेस से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ण को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो खुद में ही एक छोटा सा खंड है, उसे हम और खंड नहीं कर सकते। अगर परिभाषित तौर पर इसको हम लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। वर्णमाला, ये हो गए वर्ण। एक एक वर्णों को मिलाकर वर्णमाला बनते हैं। जिस तरह हमारे मोतियों के माला बनते हैं, एक एक मोती को मिलाकर, उसी तरह वर्णों को मिलाकर वर्णमाला बनाई जाती है। भाषा में जब सभी वर्ण एक साथ लिखे जाते हैं तो वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित होना अत्यंत आवश्यक है। अतः कहा जा सकता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार है, ये स्वर है और ये व्यंजन है, ठीक है। स्वर हमारे 11 होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है ना छोटे क्लासेस में। 11 स्वर होते हैं, 2 आयोगवा होते हैं और ये 52 वर्ण हुए, ये व्यंजन हो गए। इन सबों को मिलाकर वर्णमाला कहा जाता है। ये हमारे स्वर हैं, अंग आ आयोगवा हैं। का से लेकर
ज्ञा तक, उसके बाद श्रा, ड और ढ, ये हमारे हो गए अतिरिक्त वर्ण। ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है, ये छ, त्र, ज्ञा और श्रा ये संयुक्त व्यंजन हैं। आइए ऊपर से पढ़ के आपको सुनाते हैं। ये का, खा, गा, गा, अंगा ये का वर्ग के हैं। च, ठ, ढ, इया ये चा वर्ग के हैं। ट, ठ, ड, ढ, अड़ा ये टा वर्ग है। त, थ, ध, ना ये ता वर्ग है। प, फ, फ, मा ये पा वर्ग है। स्टार्टिंग के जो वर्ड्स होते हैं उसी को वर्ग बनाया जाता है। इसके बाद या, र, ला, वश, या, र, ला, व अंतस्थ वर्ण है, व्यंजन। श, श, ह उष्ण व्यंजन है। छ, त्र, ज्ञा और श्र संयुक्त व्यंजन हैं। और ये हमारे जो हैं दो, ये अतिरिक्त वर्ण हैं, ये वर्णों से अतिरिक्त हैं। कुल मिलाकर 52 यानी 52 वर्ण हैं। ओके, अब हम आएंगे वर्णों के भेद। उच्चारण की दृष्टि से वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है, अब स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर वे वर्ण हैं जो बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं। उनका उच्चारण करते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है। हिंदी की वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। आ ई उ री ए ओ औ। ओके, स्वर के भेद। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के निम्नलिखित भेद होते हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या के 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, जिन उच्चार वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय, डबल समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए ओ औ। ओके, प्लुप्त स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर, ठीक है, इसमें कम समय लगता है। दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है और प्लुप्त स्वर में दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय, यानी कि सबसे कम ह्रस्व स्वर में समय लगता है, फिर दीर्घ से इससे डबल और प्लुप्त में इससे डबल। ओके, जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यानी कि डबल समय लगता है, उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओम। स्वरों की ये मात्राएं हैं। आप लोग ऐसे छोटे क्लासेस में भी चार्ट बना करके पढ़े होंगे। ये छोटे क्लासेस में भी आप लोग को इस तरह से पढ़ाया गया है। स्वरों का प्रयोग जब अंग्रेजी व्यंजनों के, यहाँ पर के होगा, के साथ किया जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है। उनके मूल रूप के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये ही चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। मैंने कहा था ना, छोटा आ जिसको कहा जाता है आ, उसमें कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा सभी व्यंजनों से जुड़ती है। इसकी जो मात्रा होती है सभी व्यंजनों से जुड़ती है। मात्रा से बने शब्द हो गए कमल, कमर आदि। आ, बड़ा आ, इसकी मात्रा होती है। का के संग लगा तो का। अब मात्रा के साथ में अगर आ की मात्रा लगाएंगे तो का में आ की मात्रा, गा, जा कागज, काजल। ई के साथ में लगाए गए, छोटी ई है किरण, किसान। बड़ी ई के साथ में लगाए गए की, कील, कीमत। छोटा ऊ के साथ लगाए गए कु, कुशल, कुल। बड़ा ऊ के साथ कु, कूप, कूलर। री के साथ
कृ कृषक कृपा। ए के साथ लगाए गए केला केदार। कै ए के साथ लगाए गए कैलाश कैसा। ओ के साथ लगाए गए कोयल कोमल। औ के साथ लगाए गए कौवा कौन। आयोगवा हमने कहा ना, अंग और आह को आयोगवा कहते हैं क्योंकि ये ना कोई स्वर है और ना कोई व्यंजन। इसे स्वर और व्यंजन की दर्जा नहीं दी गई है। अनुस्वर, इसके उच्चारण में हवा केवल नाक से बाहर निकलती है। इसके चिन्ह ऐसे होते हैं जैसे बंदर, मंजन, कंबल, डंक आदि। अनुनासिक, इसके उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है। इनके चिन्ह ऐसे, ये छत की लकीर के ऊपर चंद्रबिंदी जैसे आंगन, आँख, चिड़िया, चाँद, हंसी, माँ, गाँव आदि। विसर्ग, उनका उच्चारण प्रायः हा से हा के समान होता है। प्रयोग करते समय इसका स्वरूप दो बिंदुओं इस तरीके से के रूप में किया जाता है। ये विसर्ग का चिन्ह है। ओके, इसका प्रयोग प्रायः शब्द के अंत में ही किया जाता है जैसे अतः, पुनः, स्वतः आदि। व्यंजन, ये हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे स्वर के बारे में। अब आएंगे व्यंजन के बारे में। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 39 यानी 39 होती है। व्यंजन के उच्चारण में स्वर ध्वनि यानी आ की सहायता ली जाती है। जैसे का के लास्ट में आ का उच्चारण आ रहा है। स्वर रहित व्यंजन लिखते समय उसके नीचे हलंत चिन्ह यानी इस तरीके का चिन्ह लगाया जाता है जो स्वर रहित होते हैं। ठीक है। व्यंजन के भेद, व्यंजन के निम्नलिखित भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्रवित व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभा मुख से मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे हम लोगों ने भी पढ़ा था, का वर्ग से लेकर के का से वर्ग से लेकर के पा वर्ग के और माँ से लेकर ये वर्ण स्पर्श व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यारा लावा अंतस्थ व्यंजन हैं। उष्ण व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकलती है उसे उष्ण व्यंजन कहते हैं। जैसे शा 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 हा। ओके। संयुक्त व्यंजन, दो वर्णों के योग से बनने वाले व्यंजन वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इस तरीके से हमने क्लास में बताया था ना आपको, 4 संयुक्त व्यंजन हैं: छा, त्रा, छा, ज्ञा, त्रा और श्रा। ठीक है। ये देखिए कैसे बना है। का हलंत का चिन्ह है नीचे। ये देखिए ये चिन्ह, ये चिन्ह दिखाया गया है। ठीक है ना। ये चिन्ह हलंत का चिन्ह शा इक्वल टू, इसके बाद में आ का उच्चारण आ रहा है शा। ठीक है। छा, इस तरीके से ज्ञा बना, जा प्लस ज्ञा, अंग्या प्लस आ, ज्ञा। अब इससे वर्ड्स क्या बने? क्षमा, क्षत्रिय, कक्षा, रक्षा, ज्ञान, ज्ञानी, यज्ञ, सर्वज्ञ। उसी तरह त्रा बने हैं, इससे वर्ड्स बने त्रिदेव, त्रिशूल, पत्र, त्रिनेत्र। और वर्ड्स बने हैं शा, श्रा, इससे श्रम, श्रमिक, परिश्रम, श्रमदान, ये सब। ठीक है। उसके बाद द्रवित व्यंजन, जब स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर रहित व्यंजन से मेल होता है तो इस प्रकार से बने संयुक्त व्यंजन को द्रवित व्यंजन कहते हैं। जैसे ये देखिए, आधे आधे वर्ड्स को मिलाकर के जब वर्ड्स बनते हैं, जैसे पक्का, मक्का, धक्का, चच, कच्चा, बच्चा, सच्ची, पत्ता, गत्ता, भत्ता, मम, अम्मी, मम्मी, चम्मच, इसमें अम्मा भी हो सकता है। ठीक है। बिल्ली, दिल्ली, तितली, बब, गुब्बारा, डब्बा, अम्मा, अब्बा, नन, अन्न, भिन्न, खिन्न,
अब है आगत वर्ण। जो वर्ण विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं उसे आगत वर्ण कहते हैं। भाषा में उच्चारण को भाषा यहाँ से देखिए, जो वर्ण विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं उसे आगत वर्ण, यानी कि जो भाषा विदेशी भाषा, कुछ विदेशी भाषा जो हमारे इसमें आए हैं और हिंदी में आए हैं विदेशी भाषा से, जैसे डॉक्टर हैं हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इनाम हम लोग जैसे कि इनाम बोलते हैं, उसको उपहार बोला जाता है। डॉक्टर को डॉक्टरी बोलते हैं हम लोग। ये सब विदेशी भाषाएं हैं और हिंदी में आए हैं, उसे आगत वर्ण कहते हैं। भाषा में उच्चारण की सामर्थ्य और शुद्धता बनाए रखने के लिए आगत वर्णों का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। उदाहरण के लिए सजा यानी दंड और सज्जा यानी सजावट के अर्थ में भारी अंतर है। सिर्फ एक बिंदी का अंतर आपको दिख रहा होगा, इससे दोनों वर्ड्स देखिए, दोनों शब्द क्या हो गए, बदल गए, दोनों के अर्थ बदल गए। अब हिंदी में दो प्रकार के आगत वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर में आगत वर्ण ये हैं जिसमें जैसे वर्ड्स बनते हैं कॉलेज, कॉपी, डॉक्टर, बॉल, कॉपी आदि। और जा व्यंजन से, ये हो गए स्वर के और ये हो गए व्यंजन के दो वर्ड, प और जा। जा से बने जहाज, सजा, मजाक, जमीन आदि। फ से फैसला, सफ़ेद, सफ़र, साफ, आपका फैज़ाबाद भी इसमें आएगा। ठीक है, अब हमारा हो गया रा के विभिन्न प्रयोग। जब स्वतंत्र रूप से रा का प्रयोग होता है तो जैसे रात, राम, राज्य। जब कोई वर्ण रा से संयुक्त होता है तब उसके तीन रूप होते हैं, प्रेम, कर्म, ट्रक आदि। इन प्रयोगों से संबंधित नियम इस प्रकार हैं। तीन प्रकार हैं। रा से पहले स्वर रहित व्यंजन हो तो रा उसके पैरों में लग जाते हैं, इस तरीके से लगते हैं। प प्लस प रेफ धन धन रा कल्टू प्रश्न, प्र लगा और प्रश्न बने। ये रहित यानी प्रश्न, ग्रह, भ्रम, प्रयास आदि। जब रा स्वर रहित होता है तो यह अपने बाद में आने वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है, इसे रेफ कहते हैं। ये देखिए रेफ कहते हैं, जैसे इसे हम रेफ कहेंगे। ओके, जैसे रा रेफ प्लस माँ, धन माँ इक्वल टू धर्म, ये हो गए। एक रा इस तरीके से यूज़ होता है, ये देखिए ये रेफ के रूप में होता है, धर्म, वर्षा, कार्य, कर्म आदि। ठीक है, अब टा वर्ग में, टा वर्ग के वर्णों में टा ठा डा ढा के साथ वह नीचे जुड़ता है, जैसे ट्रेन, ड्रम, ड्रामा, ड्राम, ट्रक, राष्ट्र, ओके आदि। अब रा व्यंजन से छोटा ऊ तथा बड़ा ऊ पहचान में आ रहे बच्चों की मात्रा नीचे ना लगाकर बीच में लगाई जाती है। छोटा ऊ से क्या बना, रूमाल, रुपया। बड़ा ऊ से रूप और रूस। ठीक है, अब देखिए ये क्या बना, अंगा, ये अड़ा, ता तथा ड़ा अड़ा। ठीक, अलग अलग इसका प्रयोग है, अलग अलग इससे वर्ड्स भी बनते हैं। टा डा ढा हिंदी के व्यंजन, दोनों व्यंजन शब्द हैं। इनके प्रयोग शब्द के प्रारंभ, मध्य तथा अंत में कहीं भी किया जा सकता है, जबकि अड़ा और ढा का प्रयोग केवल शब्द के मध्य या अंत में किया जाता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, डा जैसे डिब्बा, डिबिया, अडीक, ये इससे देखिए वह ये सिर्फ बिंदी मात्र से इसका मतलब बदल गया, स्थान बदल गया। ठीक है, ये उड़ान, घड़ा, बड़ा। ठीक है,
अब ये ढ से ढक्कन, ये चढ़ाई बाढ़, चढ़ाई कर लीजिए, बड़ाई कर लीजिए, बाढ़ हो गया, ऐसे वर्ड्स, ठीक है। और इसके प्रोनाउंसिएशन में देखिए लगेगा कि आपको एक ही वर्ड्स है, शा, दोनों का उच्चारण भी अलग है और दोनों का स्थान भी अलग है। ये दो भिन्न व्यंजन आवश्यक हैं, पर हिंदी में अब इनके उच्चारण में कोई अंतर नहीं रहा है। जब एक ही शब्द में शा और शा एक साथ हो तो पहले शा फिर उसके बाद शा का प्रयोग होता है। जैसे विशेष, उदाहरण विशेष, विशेषण, विशेष्य आदि। टा से पहले शा का प्रयोग होता है, जैसे शिष्ट, शिष्टाचार, कष्ट, कष्टदायक आदि। अब वर्ण विच्छेदन, ये आप लोग को छोटे क्लासेस में भी कराया गया है, ये आप लोग बहुत आसानी से कर भी लेते हैं। वर्ण विच्छेदन की डिफिनेशन अगर हम लिखना चाहें पारिभाषिक रूप में, तो शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेदन कहते हैं। इस तरीके से देखिए वर्ण विच्छेदन के उदाहरण दिए गए, जैसे दिनकर को वर्ण विच्छेदन करके दिखाया गया। काजल, परीक्षा, बुद्धिमान, कुमुद, विद्यालय, किसान और कवित्री, ये सबको देखिए वर्ण विच्छेदन करके दिखलाया गया है। ठीक है बच्चों, इस पाठ को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। छोटे क्लासेस में भी आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग को बड़े क्लासेस में आकर जस्ट रिवीजन ही करना है और कुछ नए शब्द बहुत ज़्यादा नहीं बताए गए हैं इसमें। इसके बाद आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज पे चलते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर आपको PDF द्वारा आपके पास पहुंच जाएंगे बेटा। आप लोग चलिए एक्सरसाइज पर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्वर, व्यंजन, वर्ण या वर्णमाला? क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? लुप्त स्वर। निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन से बना शब्द क्या कहलाता है? ये इसमें से सारे शब्द में से त्रिशूल। आगत व्यंजन का सही उदाहरण क्या है? कंगन, कर्म, चंद्रमा और कालीज। विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण किस व्यंजन की तरह होता है? हा व्यंजन की तरह। ना पे होता है, ना मा पे होता है, ना या पे हा पे होता है। ठीक है। अब एक्सरसाइज नंबर 2 पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। 11 अलावा अंतस्थ व्यंजन हैं। अयोग्य व न स्वर होते हैं, न माने जाते न व्यंजन। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ठीक है। आपको गा नंबर पे ये देखिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं नीचे, ये वर्णों को छांट कर हमें पीछे लिखना है। ये वर्ण दिए गए हैं। ठीक है। तो आप एक्सरसाइज नंबर का करेंगे, खा करेंगे, गा करेंगे। अब हम लोग पीछे आए। स्पर्श व्यंजन में बच्चों चा, ना, ता। उष्ण व्यंजन में सा, सा, हा। संयुक्त व्यंजन त्रा, ज्ञा, श्रा। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, या, रा, वा। स्वर व्यंजन आ, री, ओ। ओके। उसके बाद हम घा नंबर भी करेंगे। निम्नलिखित स्वरों के निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेदन करके लिखिए। ये देखिए वर्ण विच्छेदन करके दिखाया गया है। PDF में जाएगा, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि खुद कीजिएगा। इसको बाद में आप लोग चेक कीजिएगा, पहले खुद करके ट्राई कीजिएगा, उसके बाद इसको चेक करके आप लोग अपनी कॉपी से मिला लीजिएगा। ओके। अब इसके बाद आप लोग को ये भी करना है। इस यहाँ पर खेल खेल में लिखा हुआ है, यही हेडिंग डालिएगा आप लोग और इसके सारे एक्सरसाइज कॉपी में आप लोग करेंगे। का, खा, गा और घा, ये सारे एक्सरसाइज कॉपी में करेंगे। फिल करके दे दिया है, मैं एक बार बता भी देती हूँ आप लोगों को।
उसी तरह आप लोग कॉपी में इसको करेंगे। निर्देशानुसार 2-2 उदाहरण दीजिए। क्रमिक व्यंजन के 2-2 उदाहरण, जैसे च कच्चा बच्चा, नन अन्न भिन्न, पप्पा धप्पा, दल बिल्ली दिल्ली। किन्हीं 2 संयुक्त व्यंजन से बने 2 शब्द। अब यहाँ पर आप लोग, इसलिए हमने ब्लैंक्स छोड़ दिया है कि संयुक्त व्यंजन से आप लोगों को बहुत शब्द हमने सिखाया है, आप लोग इसको भी पूरा करेंगे। इसको अपने मन से संयुक्त व्यंजन के 4 शब्द यहाँ पर 2-2 शब्द लिखेंगे। एक शब्द लेंगे, एक व्यंजन लेंगे, जैसे छा से आप 2 शब्द बनाएंगे, और जैसे ज्ञा से आप 2 शब्द बनाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने इसको फिल नहीं किया, कुछ आप लोग भी खुद फिल करेंगे। निम्नलिखित शब्दों पर अनुस्वर यानी अनुस्वर और अनुनासिक लगाइए। ये देखिए, इसमें अनुनासिक और अनुस्वर वर्ड छूटे हुए हैं, उसे लगाया गया है। जैसे हंस, मुंह, मंजन, कंगन, चंद्रमा, दांत, हंसना, आंगन। ठीक है, अब रा के दिए गए रूपों में 2-2 शब्द बनाइए। रा के रूपों से, जैसे यहाँ पर रूप दिए गए हैं, हमें इसी चिन्ह का प्रयोग करके बनाना है। जैसे इससे बनाए गृह, कृपा, ऊपर रेफ है धर्म, कर्म, नीचे रेफ है प्रश्न, ग्रह। अब ये जो टा में और राष्ट्र में लगते हैं, ट्रक, राष्ट्र। अब ये है आगत वर्णों के 2-2 शब्द आगत से, जैसे आ, ये स्वर है और ये व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। ठीक है, स्वर से बने कॉलेज, डॉक्टर, फा से बने फैसला, सफ़ेद, आप फैजाबाद भी लिख सकते हो। जा से सज्जा, जमीन। ठीक है, इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज, सारे एक्सरसाइज आपको करने हैं। ये सारे एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हैं, देख लीजिए एक बार शुरू से आप लोग फिर से। का, खा, गा, और ये है घा। उसके बाद हेडिंग डालिएगा खेल खेल में। उसके का के 2 एक्सरसाइज हैं, खा, गा और घा। ये सारे एक्सरसाइज आप लोग कॉपी में करके रखेंगे। क्वेश्चन आपके पास PDF द्वारा पहुंच जाएगा और चैप्टर इस तरीके से आपका ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग सेकंड चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हिंदी फर्स्ट की क्वेश्चन आंसर आप लोग को समझाऊंगी। ठीक है, अच्छा, हमारा आज का कोड है MPS 18। ओके, आशा है कि आप लोग घर पे रहेंगे और अपना वर्क ठीक से करेंगे। ठीक है, ओके, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।